वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 1 सितंबर 2021 और 1 सितंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 31 अगस्त को अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है और ये पहली बार है जब अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। अब ये क्यों मनाया गया? तो दुनिया भर में अफ्रीकी लोगों के असाधारण योगदान को बढ़ावा देने और अफ्रीकी लोगों के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करने के लिए ये पहली बार 31 अगस्त 2021 को अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। अब अगस्त का महीना कंप्लीट हो गया है। अगस्त में जितने भी इंपॉर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे आप बिल्कुल सीक्वेंस में कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शांति लाल जैन किस बैंक के एमडी एंड सीईओ बने हैं? तो अभी इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ बने हैं शांति लाल जैन। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं शांति लाल जैन और यही इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ बने। अब इंडियन बैंक, तो इसकी स्थापना कब हुई? 1907 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चेन्नई में। और अब इसके नए एमडी एंड सीईओ तो यही बन गए हैं, शांति लाल जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने चिकमंगलुरु में मसाला पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो अभी कर्नाटक गवर्नमेंट ने चिकमंगलुरु में एक मसाला पार्क स्थापित करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज बोम्मई। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावरचंद्र गहलोत। अच्छा, कर्नाटक में अभी जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया। ऐप्ट मित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप, ये दो ऐप कर्नाटक में लॉन्च की गई। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली में बना है और हुबली एक वजह से और इम्पोर्टेंट है, कोरोना वायरस का पहला ऐसा पेशेंट जो प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू ठीक हुआ था वो हुबली का ही था। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है। और कृष्णराज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। अच्छा, कर्नाटक का एक गांव है मट्टूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया में इकलौता ऐसा गांव है जहां पे संस्कृत बोली जाती है। कर्नाटक के दो डांस फेमस हैं, यक्षगढ़ और डोलू कुनीता। ये दो डांस कर्नाटक के फेमस हैं। कर्नाटक में अभी 12 साल के बाद नील कुरिंजी के फूल खिले। अच्छा, कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क। ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में भाला फेंक में सुमित अंतिल ने कौन सा पदक जीता है? तो अभी टोक्यो पैरालंपिक में भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो में सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं सुमित अंतिल। इन्होंने 68.55 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा, सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड जीता। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। और नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी तक भाला फेंका था? 87.58 मीटर। दोनों की रेंज आप याद रखिए। सुमित अंतिल ने 68.55 मीटर और नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर। दोनों की रेंज आपको याद रखनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बासु परांजपे का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो बासु परांजपे ये एक क्रिकेट कोच थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे पूर्व भारतीय क्रिकेटर और क्रिकेट कोच बासु परांजपे। ये सुनील गावस्कर के भी गुरु रहे, दिलीप वेंगसरकर के भी गुरु रहे, राहुल द्रविड़ के भी गुरु रहे, इवन सचिन तेंदुलकर के भी गुरु रहे और रोहित शर्मा के भी ये गुरु थे। तो इनका भी निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा आईआईटी एक कचरा प्रबंधन के लिए एक मॉडल विकसित कर रहा है? तो आईआईटी मद्रास एक कचरा प्रबंधन के लिए ए सोर्स नाम का एक मॉडल डेवलप कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में HSBC एशिया के स्वतंत्र निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो अभी SBI के पूर्व निदेशक रजनीश कुमार HSBC एशिया के स्वतंत्र निदेशक नियुक्त हुए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं रजनीश कुमार और यही HSBC एशिया के स्वतंत्र निदेशक अपॉइंट हुए हैं। अब HSBC यानी कि हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1865 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? पीटर वांग। कौन है? पीटर वांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फाइजर के टीके से पहली मृत्यु की सूचना दी है? तो अभी न्यूजीलैंड में एक महिला की मृत्यु फाइजर के टीके की वजह से हो गई। एक्चुअल में फाइजर की टीके की वजह से इस महिला के हार्ट की मांसपेशियों में सूजन आई और उसके बाद इसका निधन हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो न्यूजीलैंड में फाइजर टीके की वजह से पहली महिला की मृत्यु हुई। अब न्यूजीलैंड, तो ये है मैप में न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। और न्यूजीलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? जेसिंडा अर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अवनी लेखरा को किस राज्य सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने अवनी लेखरा को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता और अब इनको राजस्थान गवर्नमेंट ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब राजस्थान, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान की चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अच्छा, राजस्थान में अभी इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुई। भारत का पहला अंगदाता स्मारक राजस्थान के जयपुर में बना। स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान के पाली में बना। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना ये राजस्थान में शुरू की। और BSF ने ऑपरेशन सर्द हवा राजस्थान में शुरू किया है। अच्छा, राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क और केवला देवघाना पक्षी विहार भी राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा विकसित ए गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण लॉन्च किया गया? तो अभी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने ए गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये डेयरी किसानों की सहायता के लिए है ए गोपाला एप्लीकेशन और इसी का वेब संस्करण अभी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की? तो अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? MK स्टालिन। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, तमिलनाडु अंगदान के मामले में टॉप पे है। पूरे इंडिया में मछली के उत्पादन में भी तमिलनाडु टॉप पर है। और तमिलनाडु में अभी आदिपुरम त्योहार मनाया गया। कौन सा? आदिपुरम त्योहार तमिलनाडु में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेस्ट नाइल वायरस के सर्वाधिक मामलों की वृद्धि किस देश में दर्ज की गई? तो नेस्ट नाइल वायरस, इसमें तेज बुखार आता है और इसके 80% मामले अकेले रूस में दर्ज किए गए हैं।
तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब रूस, तो ये है मैप में रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मित्सुतिन। अच्छा, इंडिया और रशिया के बीच में इंद्र एक्सरसाइज होती है। माउंट एल्बरस, ये यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है, ये रसिया में है। लेक बैकाल, ये भी रसिया में है। उरल के पहाड़ भी रसिया में है। और रसिया ने अभी जिरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। अच्छा, स्पुतनिक बी, ये कोरोना वायरस की वैक्सीन है, इसको भी रसिया ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी की है? तो अभी अपने देश भारत ने आभासी रूप से बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, बिम्स्टेक, इसकी फुल फॉर्म आप याद रखिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नेपाल की कैपिटल काठमांडू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अभी प्रदीप नरवाल प्रो कबड्डी लीग में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यूपी योद्धा ने इनको 1.65 करोड़ रुपए में खरीदा है। ये हैं प्रदीप नरवाल और यही प्रो कबड्डी लीग के 8वें सीजन के लिए सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? तो अभी मध्य प्रदेश नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य बना। अच्छा, पहला कौन है? पहला कर्नाटक है, अब दूसरा मध्य प्रदेश बना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन है? बंगू भाई सी पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश में AFIR पंजीकरण सेवा शुरू हुई। पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट हबीबगंज में स्थापित हुआ है। एक जिला एक शिल्प अभियान मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है उमरिया डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे संकल्प योजना शुरू हुई है। ये बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए है। मध्य प्रदेश का एक और डिस्ट्रिक्ट है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू हुई। अच्छा, कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना मध्य प्रदेश में शुरू हुई। जीवन शक्ति योजना और जीवन अमृत योजना भी मध्य प्रदेश में शुरू हुई। मध्य प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल 40 दस्ते का गठन किया गया। और मध्य प्रदेश में ऐसी बालिकाएं जो ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रही हैं, उनको अब एडमिशन के टाइम पे 20,000 रुपये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट देगी। ये किस योजना के तहत देगी? लाडली लक्ष्मी योजना के तहत। अच्छा, मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क। ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। निष्ठा विद्युत मित्र योजना मध्य प्रदेश में शुरू हुई। प्रवासी श्रम आयोग का गठन मध्य प्रदेश में हुआ। किल कोरोना अभियान मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। इंतजार आपका अभियान मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। और रोको टोको अभियान भी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। तो इतना आप मध्य प्रदेश के बारे में याद रखिए। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में कहां विश्व का सबसे ऊंचा सिनेमाघर स्थापित किया गया? तो अभी लद्दाख के लेह में विश्व का सबसे ऊंचा सिनेमाघर स्थापित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उद्यमिता शिखर सम्मेलन अंत प्रेरणा का उद्घाटन किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश RC INDRESHRC
इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।